नमस्कार, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास से शेमुशी एनसीईआरटी एमपी बोर्ड की पुस्तक से 8वां पाठ अष्टमा पाठा लौह तुला। ये पाठ जो है विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र नाम के कथा ग्रंथ से लिया गया है। विष्णु शर्मा जी, जिनका नाम कौटिल्य या फिर चाणक्य के नाम से भी विख्यात है, उन्होंने पंचतंत्र नाम का एक कथा संग्रह लिखा है जिसके माध्यम से बच्चों को बहुत अच्छी सीख दी गई है। उसमें कई ऐसी कहानियां हैं जो हमें सीख देती हैं। उसी में से एक कहानी ली गई है जिसका नाम है लौह तुला। तो लौह तुला कहानी कुछ यूँ है कि एक जीर्ण धन नाम का व्यापारी होता है और वो विदेश से जब लौटता है तो अपने मित्र से जाकर पूछता है कि मैंने तुमको एक तराजू दिया था और वो तराजू मुझे वापस दे दो। वो अपने मित्र के पास धरोहर रूप में रख कर गया होता है। उसका मित्र तराजू लौटाने से मना कर देता है। उसके मन में लालच आ जाता है और वो बोल देता है कि तराजू तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि तराजू को चूहे कुतर गए। ये सुनकर जो जीर्ण धन होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसको। वो सोचता है, अरे तराजू को चूहे कैसे कुतर सकते हैं? क्या लोहे के तराजू को भी कहीं कोई कुतर सकता है? ऐसा सोचकर वो उससे बदला लेने की सोचता है कि इसकी अकल मुझे ठिकाने लगानी चाहिए। वो उसका दोस्त होता है, इसीलिए वो उसका कुछ नुकसान नहीं करता, लेकिन सोचता है कि मैं इसको सबक सिखाऊंगा। कुछ दिन बाद एक बार जो पितृपक्ष होता है उसमें सभी लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। तो जो जीर्णधन होता है वो अपने मित्र के बेटे के पास आता है और उसे बोलता है कि तुम्हारे पिताजी नदी पर स्नान करने के लिए गए और तुमको भी जाना चाहिए, मैं तुम्हारे चाचा की जैसा हूँ, तो चलो बेटा मेरे साथ चलो, नदी पर स्नान करके आते हैं। ऐसा बोल के वो जीर्णधन अपने मित्र के बेटे को साथ में ले जाता है और नदी पर ले जाकर उसे पकड़कर अपने घर पे बंद कर देता है, नदी पर ले जाने के बहाने। इसके बाद जब वो वापस लौटता है तो उसका मित्र जीर्णधन से पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ पर है? तो जीर्णधन कहता है, मैं उसको नदी पे स्नान करने के लिए ले गया था, एक बाज आया और उसे पकड़ के उड़ के चला गया, मतलब उसे अपने साथ उड़ा ले गया। तो वो कहता है, मुझे पागल बनाते हो, कहीं बाज भी किसी लड़के को उड़ा सकता है क्या? तो वो कहता है, नहीं, ऐसा ही हुआ है। उसके बाद उसको अपना बदला पूरा कर लेता है, उसको अपना सबक मिल जाता है। लेकिन अभी भी जो होता है वो उसका मित्र समझा नहीं होता है और वो राजा के दरबार में पहुंच जाता है। राजा के दरबार में पहुंचकर कहता है कि मेरा मित्र जो है जीर्णधन, उसने मेरे बच्चे को चुरा लिया है और वो झूठ बोल रहा है कि इसको बाज उठाकर ले गया है। राजा पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा तो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो राजा से कहता है, राजा क्या हुआ था कि मैं इसके पास अपना तराजू रख के गया था और इससे पूछे तराजू कहाँ पे है? तो उसका दोस्त कहता है, तराजू मैंने बताया था ना कि तराजू को तो चूहों ने कुतर दिया। तो बोलता है कि जैसे तराजू को चूहा कुतर सकता है, ऐसे बच्चे को भी बाज उठा सकता है। ये सुनकर उसकी अकल ठिकाने लग गई। उसने माफ़ी मांगी और राजा ने बोला कि इसका तराजू उसको लौटाओ, और उसने उसका तराजू उसको लौटा दिया। उसके बाद जीर्णधन ने भी उसका बेटा उसको लौटा दिया। इस तरीके से ये कहानी लौह तुला यहाँ पर समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।